हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे दोस्त कैसे हो? एकदम बढ़िया ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। आज डे संडे है, महासंग्राम वाला दिन, खतरनाक संडे। और हर घर में वही हाल होता है। सुबह सब देर से सो के उठते हैं और हस्बैंड की छुट्टी होती है, कुछ स्पेशल नाश्ता चाहिए, स्पेशल खाना चाहिए और रोज का वही काम है। तो हम लोगों का दिमाग भी अब काम देना बंद होने लगता है। समझ में नहीं आता क्या बनाऊं। तो कई बार तो मैं पहले से सोच के रखती हूँ, लेकिन आज खूब सोचने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन संडे स्पेशल बनाना है तो कुछ स्पेशल ही बनाना होगा लंच के लिए। तो मैं आज क्या बनाऊंगी अभी भी मैं सोच रही हूँ। तो वही दिखाती जाऊंगी कि काम कैसे कैसे कर रही हूँ, कब मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी कि अब मैं क्या बनाऊं, फिर शुरू हो जाऊंगी। और डिनर में भी क्या बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी। तो आज का हमारा संडे फुल डे व्लॉग है। आइए देखते हैं आज मैं क्या क्या करने वाली। कल सैटरडे यहाँ पर सारा दिन बारिश हुई थी और एक पूरा दिन अगर बारिश हो ना लगातार, भले ही वो धीरे धीरे क्यों ना हो, अगले दिन मौसम भी ठंडा हो जाता है और छत पे बहुत सुंदर मतलब जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह यहाँ का मौसम इस तरीके का है। और संडे चूँकि सब लेट लतीफ़ वाले काम होते हैं, तो जैसे ही मैं उठी तो घर में झाड़ू लगाने के बाद नहाना और घर के जो मंदिर है हमारा देवघर, उसकी पूजा करना और बिल्डिंग में जो गणपति बप्पा हैं उनके दर्शन के लिए गए हम लोग। शुभी ने आज आरती करी थी सुबह के समय में। मतलब हर दिन कोई ना कोई अलग अलग करते रहते हैं आरती, तो सबको आरती करने का भी चांस मिलता है। तो सुबह आरती करी शुभी ने। फिर अब मैं कर रही हूँ तैयारी खाने की, क्योंकि नाश्ता सबका हो चुका है। नाश्ते के बाद ही शुभी नहाने गई थी। अब शुभम और हस्बैंड भी नहा रहे हैं। सुबह ही सब लोग नहा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ही होता है, सबको आलस आता रहता है। अब मैंने निकाली है चने की दाल। तो आज चने की दाल से बनाएंगे हम जो बनाएंगे, और वो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मतलब बहुत बार मुझे बोला गया है, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ों की नौबत ही नहीं आती, मतलब उनका चांस नहीं आने पाता। और आज कपड़ों की विधिवत धुलाई हुई है ज़बरदस्त। बेडशीट वगैरह निकाली हैं, टॉवेल हैं और बाकी कपड़े तो हैं ही, ढेर है। और जो हमारा हैंगर है वो जो डोरी टूट गई थी तब से अभी तक लगी नहीं है, तो इसी तरीके से जो रॉड है ना एक्सटेंशन, वहीं फैलाने पड़ते हैं कपड़े। तो कल बारिश हो रही थी, आज मौसम थोड़ा खुला हुआ है, तो फिर जम के कपड़ों की धुलाई हुई है। फिर जितने सूखेंगे शाम तक तो सूखेंगे ही, फिर अंदर कमरे में डाल दूंगी मैं। तो अब बस यही रहता है, हॉल में ये दीवान का जो चादर है इसे ठीक करना। सारा दिन शुभम इसी में रहता है। सोफे का कवर ठीक करना, और उसके बाद टेबल में जो मैट हैं उन्हें पोंछना है। टेबल कवर है उसको झटक के लगाती हूँ मैं, पूरा निकाल करके। संडे के संडे पूरा निकाल देती हूँ कवर, फिर वो झटक के लगाती हूँ। एक दिन दिखाया था ना लास्ट संडे ही, वैसा ही। और आज मैंने ये कर्टन चेंज किया है। ये जो कर्टन लगे हुए थे ना, ये हमारे रूम में जाने के लिए जो दिखता है हॉल से, किचन से, ये जो बेडरूम में जाने का रास्ता है, यहाँ पर ये कर्टन लगे रहते हैं। तो पहले मल्टी कलर वाले लगे थे काफ़ी दिनों से, तो इस बार मैंने पिंक लगाया। ये हमारा किचन से मैचिंग है एकदम, पिंक पिंक वाला, डार्क पिंक। तो वही लगा रही हूँ। तो ये हुक लगे हुए हैं ना, रॉड रॉड से ही लगा हुआ है। और दो कर्टेन लगाओ तो बीच में से निकालने की, आने जाने की रास्ता जैसी बन जाती है। और या फिर पूरे को फैला दो तो पूरा एक हो जाता है। और नेट का है तो मतलब दिखता रहता है अंदर बाहर का, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बस शो के लिए लगा हुआ है। काफी दिनों से वो लगा हुआ था ना, तो मैं सोच रही थी चेंज करें, तो इसलिए फिर ये वाला लगा दिया। इसे आप इस तरीके से दोनों पर्दों को अलग से बांध भी सकते हैं। और ये जो चेयर है ना डाइनिंग टेबल वाली, ये इसी से ही मैं सारे काम करती हूँ। मतलब ये मेरा स्टैंड है, कहीं पंखा साफ करना हो तो इसी कुर्सी के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ, या फिर किचन कैबिनेट जो ऊपर वाले हैं वो खोलने होते हैं तो भी मैं इस कुर्सी में ही खड़ी होती हूँ। और आज बेडशीट चेंज करी है। इसके पहले वो बटरफ्लाई डली हुई थी ना वाइट वाली, तो वो धुली गई है। और ये भी वही 3D इफेक्ट वाली है, तो LED बेडशीट जो, तो ये इस तरीके की सीनरी बनी हुई है इसमें। वो जैसे बटरफ्लाई वाली थी ना वैसी ही है ये भी। और इनकी साइज बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, मतलब डबल बेड में लगा लो पूरी, चारों तरफ से भी कपड़ा खूब सारा एक्स्ट्रा रहता है, तो पूरा गद्दे में फोल्ड करके लगाया तो पैक्ड रहती है।
मतलब जल्दी खुलती नहीं है ये, तो अच्छे से पैक हो जाती हैं। तो चादर लगाना और बस इस तरह के काम। आज सारे डोर मैट भी धुले हैं। जब वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर पूरे घर के लास्ट वाले पानी में मैं डोर मैट डालती हूँ, तो वो भी डाले हैं। तो इसलिए अभी वो जब सूखेंगे तो शाम को डालूंगी, जहाँ जहाँ डाले जाते हैं, बाथरूम के बाहर और बेडरूम में, और यहाँ जो इस कर्टन के पास भी डालती हूँ मैं एक, अंदर जाने के लिए सामने वहाँ हॉल वाले कमरे में भी डालते हैं। तो इस तरीके से ये सब। और ऐसे देखो आप इसे खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा शुभम तो उसको छू के ही निकलता है, मतलब उसको पकड़ेगा जरूर। पहले वाले पर्दे भी इसी तरह करता था उसको। और चने की दाल को बनाने से पहले आधा घंटे पहले अगर आप भिगो के रखते हैं ना तो बहुत जल्दी दाल गलती है। और अब मैं यहाँ पर जो नाश्ते के बाद वाले बर्तन धुले गए थे सुबह, वो सब हटा के ट्रॉली में रख रही हूँ। कैसरोल सुबह धुला मैंने, क्योंकि जैसे रात की 1-2 रोटियां रह जाती हैं तो नीचे जो वहाँ पार्किंग है वहाँ पर आते हैं ना कुत्ते, तो उनको भिजवा देती हूँ सुबह। फिर ये कपड़ा भी धुलना रहता है, रोटी वाला, कैसरोल है और नाश्ते के सारे बर्तन हैं सबके। तो चाय तो सिर्फ मैं ही लेती हूँ, बच्चे तो दूध लेते हैं। तो ये सब इन लोगों का हुआ दूध नाश्ता। फिर अब हो रही है खाने की तैयारी। चने की दाल आधा घंटे पहले भिगोई तो बहुत जल्दी गल जाती है। और कुछ लोग गैस भी कर चुके होंगे क्या बनाने वाले हैं, कुछ को लग रहा होगा चने की दाल से तो बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं। ये देखो भीग जाती है तो ऐसे मतलब साइज बड़ा हो जाता है और जल्दी से वो दबने लगती है, वरना चने की दाल को ना पकने में काफ़ी टाइम लगता है। हमने 2-3 चम्मच तेल गरम करके जीरा डाला है, हरी मिर्ची कटी हुई डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बस हींग, जीरा, हरी मिर्ची और हल्दी, नमक, यही डालने की ज़रूरत है इसमें। चने की दाल डाल दी है, उसको 1-2 मिनट इस तरीके से भून लेंगे और इसमें पानी डालेंगे। चने की दाल में पानी ज़्यादा डलता है, एक तो पकने में टाइम लेता है, तो उतनी देर अगर आप आँच में रखते हैं तो दाल में पानी ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा ये कि दाल ये बनने के बाद गाढ़ी भी हो जाती है, तो पहले जो पानी रहता है उसका स्वाद ही अलग रहता है। तो हमेशा पानी जितना भी आपका अंदाज है उससे थोड़ा ज़्यादा डालें। अब मैंने निकाला है मैदा, उसमें डाला है नमक। ये मैदा 2 छोटी कटोरी जितना है और 1 चम्मच अजवाइन ऐसे रगड़ करके हथेली से डाल दो। इसमें आप घी का मोयन डालेंगे तो बहुत खस्ता बनेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और मैंने मतलब जैसे रोज़ की आदत होती है ना, बॉटल लिया और शुरू हो गए, तो मैंने डाल दिया इसमें तेल, मूंगफली का तेल। आप यहाँ पर अगर घी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मोयन इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मीडियम ही डालना था। जैसे ही 2 कटोरी ये मैदा है, तो इसमें हमने लिया है 1/4 कटोरी तेल। लेकिन आप घी भी डाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो बहुत खस्ता पापड़ी बनेगी। हमें इसकी पापड़ी जैसी बनानी है, जैसे हम लोग चाय के नाश्ते के लिए बना के रखते हैं ना पापड़ियाँ, वैसी पापड़ी बनानी। हम लोग छोटी छोटी बनाते हैं, ये थोड़ी बड़ी वाली बनानी है। तो पापड़ी जैसा ही बनाना है, एकदम खस्ता पापड़ी, जैसे उंगली लगाया तो 3 टुकड़े हो जाते हैं ना पापड़ी के, वैसे ही सख्त नहीं होना चाहिए मतलब। तो बस मैंने आटा गूंथ करके ढक लिया। दाल पक गई, उसकी तैयारी करी, तब तक मैंने बारीक काटे टमाटर, प्याज है और अदरक कद्दूकस किया, ये सब चीज़ें। तो अभी स्टीम नहीं निकाली है दाल की, पूरी स्टीम निकले फिर बाद में मैं दाल को कुकर खोलूँगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल करके गरम किया और ये जो अभी आटा गूथा था, जितनी देर मैंने ये सब काटा वाटा उतनी देर तक बस रेस्ट के लिए रखा और इसकी बॉल्स बना करके, जैसे मैं चपाती बनाती हूँ उसी साइज़ की बेल लिया है। और नाइफ के पीछे का हिस्सा या फिर आप चम्मच से इस तरीके से इसमें बीच में होल्स बना देंगे, तो ये जो पूरियां हैं ये फूलेंगी नहीं। मतलब जो हमें पापड़ी बनानी है ना खस्ता, तो वैसी जैसे हम लोग पापड़ियाँ में नहीं करते हैं, छेद कर लेते हैं, बेसन या मैदे की पापड़ी बनाते हैं वैसे ही। तो इससे फूलता नहीं है ये, इसीलिए किया जाता है बीच में से। और आंच को मीडियम रखें, वरना फ्राई करते जाएं। करारा खस्ता जैसी होनी चाहिए, लेकिन बस आपको यही याद रखना है, सख्त सी नहीं रहें, कड़क कड़क सी, और बहुत ऐसे पूरियों जैसी नरम भी ना रहें। तो दोनों साइड से पलट करके आंच में रखने से थोड़ा सा गुलाबीपन सा भी आता है, तो सफ़ेद सफ़ेद सा कच्चा सा नहीं लगेगा। और फिर इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करके थोड़ा दूर दूर फैला के रख रही हूँ मैं, क्योंकि एक के ऊपर एक रखेंगे गरम गरम तो वो नरम हो जाएंगी। तो जितना आप ऐसे दूर दूर रखें, जब तक और बाकी की बन रही है ना पापड़ियाँ, तब तक उनमें हवा भी लग जाएगी। उसके बाद उन्हें हम समेट के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी गरम गरम है तो इस तरीके से फ्राई करके मैं साइड में ट्रे रखी है उसी में रखती जा रही हूँ। तो इस तरीके से सारे खस्ते बना लेने हैं हमको। और बहुत से लोगों ने गैस भी कर लिया होगा, इसके लिए काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी सच्ची में। और मैं भी मतलब सोचती रहती हूँ कि बनाना है मुझे, ऐसा नहीं कोई मुझे कोई बात कहता है याद रहता है मुझे, पर वो इतनी ज़्यादा लाइन हो जाती है फिर मैं भूल जाती हूँ। ऊपर से घर में भी बच्चे कुछ न कुछ अपनी फरमाइश में लगे रहते हैं। तो ये बन गए हैं हमारे सारे पकवान, इनको पकवान कहते हैं। अब हमने दाल का कुकर खोल करके देखा है तो दाल हमारी खूब अच्छे से पक गई है। तो अब कढ़ाई में हमने डाला है तेल, और जैसे ही तेल गरम हो गया है तो हमने डाल दिया जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन एकदम बारीक काटी है, और अदरक को हमने कद्दूकस किया हुआ है। तो अदरक, लहसुन और जीरा अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे, लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखो आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, धनिया मिर्च और गरम मसाला, और फिर डाल दिया टमाटर। और जबकि जहाँ टमाटर रखे थे कटे हुए वहीं प्याज कटी हुई रखी थी, ढेर सारी मैंने मिनी चॉपर से चॉप करके रखी थी। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कभी कभी मेरे से भी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर जैसे ही अदरक और लहसुन और जीरा डाला था तो मुझे प्याज डालनी थी कटी हुई, और मैंने डाली नहीं, मैं सूखे मसाले में शुरू हो गई और उसके बाद टमाटर भी डाल दिया। और जब टमाटर डाल दिया मैं सोच रही हूँ कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, ये खाली खाली क्यों लग रहा है फिर देखा बगल में प्याज तो रखी हुई है, फिर मैंने टमाटर के बाद आज प्याज डाली है। शुक्र है कि वो चॉपर से एकदम फाइन चॉप थी। तो टमाटर के बाद जब मैंने डाला, कढ़ाई अच्छे से गर्म थी तो वो बेचारी भुन गई प्याज कच्ची कच्ची से नहीं रही, अलग अलग मतलब इतनी बारीक कटी हुई थी ना, वो भी भुन गई। और फिर बाद में नमक डाला और वो पकी हुई दाल डाली, थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि अब इसको उबाल लेंगे हम, अच्छे से खौला लेंगे तो फिर वो ना रहे कि भाई मतलब ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो इसको गाढ़ी तो रखनी होती है, इस दाल को पतली नहीं रखनी होती है, लेकिन इतनी भी गाढ़ी ना रहे क्योंकि अभी ठंड जैसे मतलब नॉर्मल भी होगी तो और गाढ़ी होती जाएगी। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लास्ट में डाल दिया। हींग, हरी मिर्ची हमने पहले ही डाली थी पकाते वक्त, इसलिए हमने अभी तड़के पे नहीं डाला है। आप चाहो तो इस दाल को डायरेक्ट कुकर में तड़के लगाने के बाद भी पका सकते हो, लेकिन बाद में तड़का लगाया तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब पूरा स्वाद रहता है मसालों का। और सूखे मसाले में गरम मसाला, धनिया और मिर्ची ही डालनी थी। और मुझे बार बार यही लग रहा है, मतलब सामने रखी है प्याज, देखो ऐसा होता है कभी कभी, दिमाग ही पता नहीं कहाँ रहता है। ये तो संडे के दिन काम एक कर रहे होते हैं, 4 काम दिमाग में चल रहे होते हैं। मतलब अभी जब ये कर रही थी तो मुझे आगे के क्या काम करने हैं वो दिमाग में पहले थे, इसी चक्कर में ऐसा होता है। और मेरे साथ संडे के दिन खूब होता है ये काम। अब मैंने यहाँ पर बर्तन भी साफ कर दिए हैं, खाना एकदम तैयार है, फ्रिज से निकाली है ये इमली खजूर की चटनी। देखो आधे से ज़्यादा खाली हो गया ये जार हमारा, एक जार भर के बनाई थी ना अभी 1 हफ्ते पहले ही, तो चाट वाला जो हुआ था उसमें बनाया था। और ये सब शुरू है क्योंकि चटनी रहती है तो हाथ खुला रहता है ना, फिर तो बस इस्तेमाल करते जाओ जब ज़रूरत है, और जो चीज़ बनानी है बनाते जाओ। वरना ऐसी चीज़ें बनाने के पहले चटनी के बारे में सोचो, फिर पहले चटनी बनाओ, फिर ये सब इंतजाम करो, ताम झाम तो है ही सब में। तो इस दाल को परोसने के लिए, दाल पकवान के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप दाल बाउल में सर्व करके ऊपर से चटनी डालें, फिर बारीक कटी हुई प्याज डालें, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन चटनी में जो कि अच्छा खट्टापन है इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर बारीक वाले सेव डालें, हरा धनिया डालें, मतलब चाट जैसा करते हैं ना इस तरीके से बाउल में जैसे मैंने सर्व किया है, आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। या फिर प्लेट में एक पकवान रखें ऐसे, ये जो पापड़ी बनाई है इसके ऊपर दाल फैला दो आप, फिर सारी गार्निशिंग कर दो, हरा धनिया, टमाटर, प्याज जो पसंद करते हैं, चटनी आप हरी चटनी भी बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाई है और बस इतना ही किया मैंने दाल पकवान। और ये चटनी रखी हुई थी तो हमने वही चटनी यूज़ करी है। तो इसे आप ऐसे बाइट ले करके दाल में ऐसे डिप करके भी खा सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया कि प्लेट में पूरा फैला सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, प्लेट में जैसे अपने पकवान में पूरी दाल वगैरह डाल दी, शुभी जैसे बच्चे जो देर देर तक खाते रहते हैं तो पूरी नरम हो जाएगी जो धीरे धीरे आराम आराम से खाते हैं वो पापड़ी नरम हो जाएगी ना दाल की वजह से, इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं। और चाहो तो उसी समय टुकड़ा जैसे किया और उसमें पूरी स्प्रेड कर लो चम्मच से और फिर खाना शुरू कर दो, मतलब अपनी चॉइस है। पर इस दाल को जैसे चटपटी सी बनाएंगे ना, जैसे चाट वाला स्वाद आना चाहिए,
छौंक के मसाले तो नॉर्मल बनती है, लेकिन ऊपर से आप जो चीज़ें डालते हैं उनका आप टेस्ट और पूरा अच्छे से पाएंगे। जैसे आप चटनी डाला है मैंने इमली खजूर की, बारीक कटी हुई प्याज डाली है, आप इसमें ऊपर मूली के लच्छे कस के डाल सकते हैं, या फिर और धनिया या नींबू पसंद करते हैं ज़्यादा खट्टा तो ऊपर से नींबू भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्ची तीखापन जितना आप चाहें वैसे चटपटी सी बनाएंगे। तो ये दाल पकवान है और ये से सिंधी रेसिपी भी कहते हैं, ये स्ट्रीट फूड भी है और नॉर्थ साइड तो बहुत फेमस है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है पाचोरा में थी, किटी थी उनके यहाँ सिंधी फैमिली में, उन्होंने ये बनाया था, बहुत खास बहुत टेस्टी। मतलब उनकी तो स्पेशलिटी है, दाल पकवान बनाते हैं वो लोग। और कभी भी आप ऐसे संडे स्पेशल बनाना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें दाल रोटी से, तो आप दाल पकवान ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार ट्राई करना तो बनता है। और अब मैं थोड़ा देर के लिए आराम करूँगी, उसके बाद रात वाली शूटिंग करूँगी शाम से थोड़ा थोड़ा कर। रोज़ की तरह शाम 4 बजे मेरी चाय होती है, तो चाय पिया मैंने और हस्बैंड और हमने चाय ली, बच्चों को दूध दिया, दूध के साथ वही हल्का फुल्का नमकीन नाश्ता जो बच्चे लेते हैं, बिस्किट वगैरह लिया। मैंने सिर्फ चाय ली, मुझे और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती शाम के समय में। और शुभी को बहुत मन हो रहा था मेहंदी लगवाने का, तो मेरे से 2-3 बार बोला उसने कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैं कौन सी लगाऊं, मतलब खुद से लगाने के लिए देख रही थी, पसंद कर रही थी डिज़ाइन, तो मैंने कहा अच्छा लाओ मैं लगा देती हूँ। उसको बड़ा अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना, और जब मेरे पास टाइम होता है तभी लगाती हूँ, जैसे बिज़ी रही तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, उससे कहती हूँ तुम ही लगाओ। अभी मुझे शाम को चाय पीने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मतलब जो मेरी रात की शूटिंग है वो ज़्यादा नहीं है। शुभम अपनी पढ़ाई कर रहा है, उन लोग के तो ऑनलाइन क्लास और टेस्ट रहता है। आज संडे है तो कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी मतलब जो उसकी रेगुलर पढ़ाई रहती है उसके लिए ही होमवर्क वगैरह और शीट करना है उसको, पापा के साथ बैठा हुआ है, पढ़ रहा था। तो मैं शुभी के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। तो बस ऐसी सिंपल सी मेहंदी लगाई है मैंने। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या शुभी मेहंदी मेहंदी लगाना, फिर जब मुझे ये लगता है कि मतलब यही जो एज है बस इतने में ही शौक होते हैं, इसके बाद तो गायब हो जाते हैं। मतलब तीज त्योहार भी हो ना, तो हम लोगों को घर के काम ही याद रहते हैं। मुझे तो याद ही नहीं है मेहंदी, मुझे तो लग रहा है 1 साल पहले क्या तो था, कुछ भाभी के घर गई थी, उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम, हाँ नेहा की गोद भराई थी तब लगी थी शायद मेहंदी, तब से देख लो नौबत ही नहीं आई। और हो भी तीज त्योहार तो मेहंदी लगा के बैठे हैं कि काम करें, और लगा लो मेहंदी उसी समय 4 काम और याद आते हैं, तब तो मतलब तुरंत ही छुड़ानी पड़ती है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती ना, ख्याल आते हैं कि बस कहाँ मिलेगा फिर टाइम बच्चों को मेहंदी वेहंदी लगाने का, भी इनके शौक करने के दिन है, तो मुझे लगता है लो कर लो शुभी तुम शौक तो फिर मैंने उसके एक हाथ में मेहंदी लगा के दी है, और अभी एक हाथ बाकी है उसका। वो कह रही थी बस एक में लगाइए उल्टे हाथ में, फिर सीधे हाथ में खाना वाना खाने का भी रहेगा रात पे, और फ्री भी फील करते हैं बच्चे, तो दूसरे हाथ में फिर कभी लगा दूंगी मैं। तो ऐसी हल्की सी बेल पीछे लगाई है और आगे बस ऐसे थोड़ा सा भर दे। एक तो इतनी पतली कलाइयाँ हैं उसकी, और अब मैं कपड़े उठा रही हूँ। रॉड हमारा ख़राब हो गया है तो तब से लगा ही नहीं है। और एक आया था, बुलाया था एक को लगाने को, उसको समझ में नहीं आया किस तरीके से फिटिंग कर रही है, तो फिर चले गए वो भैया। अब फिर किसी को बुलाना होगा, और जहाँ से ये रॉड लिया अब उन्हीं को बुलाना होगा। उनकी काफ़ी दूर है शॉप, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। हस्बैंड के पास भी सिर्फ संडे ही रहता है, डेली उनकी भी ड्यूटी रहती है, तो बहुत दिक्कत। और मैं निकलती नहीं हूँ मार्केट में मतलब अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है जाना, कोई काम ही नहीं है। जब नहीं भी है तो उसके बिना भी गुजारा कर लेने वाला काम है, मेरी आदत में हो गया है। और बाहर मौसम बहुत सुंदर है, अचानक से फिर से वो जैसे नहीं फुहार जैसी गिरने लगती है बारिश में, वैसे होने लग रहा है। और थोड़े से ये जो काम है किचन वाले शुरू कर रही हूँ मैं। तो पनीर घिसा है मैंने, ग्रेट किया है, तो अंदाज से 2 कटोरी जितना होगा ये कद्दूकस करने के बाद। ऐसे वेट का तो मुझे अंदाज नहीं है, क्योंकि वो घर का बना हुआ पनीर है, फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने उसको घिसा है, तो वो 2 कटोरी जितना निकल गया है। और शिमला मिर्च बारीक काटी है तो ये आधा कटोरी लिया है, इसी कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी पनीर है ग्रेट करने के बाद। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐसे थोड़ा सा अंदाज से लेकर डाल लें, क्योंकि हरा धनिया और शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली हमने 3, और आधा चम्मच ये ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और ये जो एक नींबू रखा था उसका मैंने जूस निकाला है, छान लिया है, और ये जूस डालेंगे।
तो लेमन जूस का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको खाने में, एक बार आप ट्राई करना। और शिमला मिर्च एकदम बारीक, या तो आप कद्दूकस कर लो, लच्छे जैसा काट लो, वैसा करना है। तो मैंने अब निकाला है गेहूं का आटा, जिसमें हल्का सा नमक डाला है और पानी डाल करके आटा गूँथेंगे। और आटा थोड़ा नरम लगाएंगे, जैसे रोटियों का रखते हैं ना, ठीक उस तरीके से, ताकि हमें ज़्यादा मतलब प्रेस ना करना पड़े। अगर आप स्टफ्ड पराठे बनाते हैं तो ज़्यादा सख्त होता है आटा, तो आप रगड़ते हैं बेलन से, फिर वो फटता है पराठा। अब यहाँ पर ये पनीर का मिक्सचर ढक के रखा मैंने, आटा रखा, और अब मैंने निकाले फिर से टमाटर। तो ये छोटे छोटे टमाटर आए थे इस बार, देशी टमाटर, इनकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। तो इसके 4-5 टमाटर हैं। सरसों का तेल डाला है हमने कढ़ाई में 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच, छोटे चम्मच सरसों का तेल। और लहसुन की 4-6 कलियाँ, अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है, और ये जो टमाटर काटे हैं हमने ये डाल दिया है। 2 कटोरी टमाटर हैं करीब ये कटे हुए। अब इसमें 2-3 चम्मच चीनी डालो, जितना आपको मीठा पसंद करते हो, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो खट्टी मीठी चटनी बनेगी टमाटर की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इस चटनी को किसी भी तरीके के पराठे के साथ बना सकते हैं। अब इसमें हमने लाल मिर्ची डाली है आधा चम्मच, क्योंकि तीखी बनानी है, चटपटी सी खट्टी मीठी, और सुर्ख लाल कलर का जो होता है ना कलर, वो भी आएगा। तो टमाटर को हल्का सा भून लेंगे। तो इस तरीके से भूना है, पानी हमने नहीं डाला है। ये देशी टमाटर होते हैं ना, खूब अच्छे से पानी वानी सब रहता है। भाप में ढका तो नमक चीनी है, पक गई ये चटनी। हमने इंडक्शन बंद करके हम लोग आरती के लिए आए हुए हैं। और आज मेरी फ्रेंड की ननंद आई हैं, उनकी सास, हस्बैंड और उनकी 2 बेटियां हैं। तो अब ननंद लोग आए हैं, तो आज आरती के लिए ये भांजी है, मतलब ननंद की बेटी छोटी वाली। और देखो छोटी बच्ची लगा, मतलब इतने मस्त आरती कर रही है। थाली, उसकी माँ को डर लग रहा है कहीं गिरा न दे, भाई आरती पूजा का समय है, लेकिन वो हाथ भी नहीं लगाने को तैयार। सोची उसकी माँ के बगल में खड़े रहें, संभाल के रखेंगे, नहीं, वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। आजकल के बच्चों को तो देखते ही बनता है, सच में, जितने छोटे बच्चे उतने ही कमाल हैं। और हर घर में वही हाल है, ऐसा नहीं कि किसी एक के घर में है। आप जिस घर में चले जाओ जहाँ छोटे बच्चे हैं, मतलब मजा आ जाता है देख करके उनको। और बस आज घर घर के ही लोग हैं, समझो, बाहर में सिर्फ यही ननंद है। कल काफी लोग आए थे, भैया के दोस्त वगैरह, तो काफी लोग थे। अब आरती के बाद हम लोग आए हैं। मैं इसीलिए चटनी बना के गई थी छौंक के, कि वापस आई तो ये ठंडी हो गई। ठंडे होने के बाद इसको मिक्सी में पीस लेना है, और फिर आप किसी भी बर्तन में निकाल लो। तो ये हमारी टमाटर की चटनी तैयार हो गई। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाला है, धनिया को डाल करके मिक्स कर देना है। और ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें टमाटर अलग अलग भी नहीं रहते पीसने के बाद, कि अलग अलग से वो फिर बच्चे निकाल के साइड में करते हैं। लहसुन भी पूरा पिस जाता है और अलग सा टेस्ट लगता है। अब ये जो हमने पनीर के पराठे बनाने थे, पनीर शिमला मिर्च, तो हमने उसको आटे की बॉल्स बनाई, और जितनी बॉल है उससे ज़्यादा ही हो, पनीर कम नहीं, क्योंकि पनीर ऐसा है ना, पनीर के पराठे बनाने में वो जब आप बेलते हैं, सेकते हैं, वो चिपक लगता है पनीर। तो अगर कम डालेंगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा। पराठे भरवा बनाने हैं, चाहे आप जिस भी चीज़ के बनाओ, फिलिंग अच्छी करनी चाहिए, तभी स्वाद आएगा। क्योंकि सब्जी नहीं है, आप सिर्फ पराठे भी खाओ तो आपको पता चले शिमला मिर्च और पनीर के पराठे हैं ये। इस तरीके से हाथों से मैं तो ऐसे हिला हिला के उठा के बेल लेती हूँ, ताकि वो, मतलब ज़्यादा परथन भी नहीं लगाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है मुझे। मैं ज़्यादा मोटे नहीं बनाती हूँ पराठे। और बस घी लगा करके दोनों ही साइड से अच्छे से सेक लो। सेक के साइड में मैं रखती जा रही हूँ। वैसे तो गरम गरम भी खिला सकते हो, फैमिली में अगर पसंद करते हैं बिल्कुल तवे से उतरे पराठे, तो गरम गरम दो तो बहुत ही अच्छा, 2 से 3 खा लेंगे लोग। और हमारे यहाँ तो सब रात में साथ में ही बैठकर खाते हैं, तो इसलिए मैं सेक के रखती जा रही हूँ। फिर सब एक दूसरे का एक तो मुंह देखते रहते हैं। जैसे मैं कहूँगी भी कि गरम बन रहे हैं खा लो, तो नहीं, अभी जब 2 लोग बोल देंगे ना कि हाँ अच्छा खाना है, तो तीसरा बोलेगा। सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि कौन बोले। फिर मैं सेक करके रखती जा रही हूँ। और ये जो बीच बीच में आवाज़ तेज होती जा रही है ना चिड़ियों की, वॉइस ओवर के टाइम पर कभी कभी एकदम सन्नाटा हो जाता है।
ये बच्चे बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और लगता है कि अब ये फिर 1-2 दिन में उड़ने वाले हैं। मतलब इन लोग का टाइम फिक्स है इनकी, सब मुझे अब आदत हो गई देखते देखते। अब माँ जब आ जाती है ना बीच में, तब ये शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि वो माँ इनको लेके आती है मुंह में चोंच में खाना और फिर सब आ करते हैं। 3 बच्चे हैं, अभी बाहर झाँक रहे थे तीनों के तीनों, और अब लग रहा है इनके आसार। इनको बाहर की हवा जैसे लगेगी ना, बाहर की दुनिया देख लेंगे, फिर ये उड़ना शुरू हो जाएंगे। बस 1-2 दिन के मेहमान हैं ये, अब फिर उड़ जाएंगे, फिर आएंगे चौथी शिफ्ट इनकी। अब देखो माँ आई, तुरंत जैसे किया उन बच्चों ने, और उसने चोंच सिला के उनके मुंह में डालना शुरू किया। ये सीन ऐसे चलता रहता है हर 5-7 मिनट में। और इस बार एक और मज़ेदार बात है कि जो हमारा चीरा है, इस बार वो भी ला रहा है दाना पानी बच्चों के लिए। लास्ट टाइम मैं कह रही थी ना ये केवल हल्ला मचाता है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ माँ लगी हुई है। इस बार तो एक बार माँ आती है, एक बार उनके पापा आते हैं, मतलब बारी बारी से शुरू है दोनों लोग ला करके। और बच्चे आ करते 3 हैं, अब 3 आ करते हैं, एक के चोंच में जाता है एक बार में, दूसरी बार फिर पापा आते हैं, फिर वो उसके दूसरे वाले में डालते हैं। फिर तीसरे माँ आती है, वो डालती है। मुझे तो जब वो बच्चों के चोंच में डाल रही होती है ना अपनी चोंच से, वो पल देखने में बहुत प्यारा लगता है सच में। और ये पराठा बहुत ही टेस्टी है, और जब आपको ऐसा शॉर्टकट करने का मन हो, फ्रिज में पनीर तो मतलब अक्सर रहे कि बना लो, बस फटाफट से बन जाते हैं। पनीर बनाने के लिए मैं बता चुकी हूँ कि आप घर में पनीर कैसे बना सकते हैं, तो मैं वो रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। मैंने इसीलिए नहीं शेयर किया, फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। फिर मैंने पनीर बनाया, फिर मैंने ये किया, इसलिए मैंने डायरेक्ट ग्रेट करने से शुरू किया। और पनीर के पराठे के लिए आपको पनीर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पनीर डालो, मोल्ड में या कपड़े में बांधो और हाथों से भी रगड़ लो। तो ये तो रखा हुआ था कल का, इसीलिए वो जम गया, मतलब कड़क हो गया। आप ताज़ा पनीर का भी बना सकते हैं। तो रात में बस यही किचन क्लीनिंग होती है इतनी हमारी, और उसके बाद आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।